भगवान श्री कृष्ण या योगेश्वर श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं और राम और कृष्ण भारत की संस्कृति के दो स्तंभ हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने पूरी दुनिया को मर्यादा का और धर्म का पाठ पढ़ाया, और श्री कृष्ण जिन्होंने लाइफ को प्रैक्टिकलिटी में जीने का एक संदेश दुनिया को दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने दुनिया को गीता दी, गीता जैसा महाकाव्य दिया, एक ग्रंथ दिया, और जिस गीता को आज विश्व के सभी देशों में और सभी संप्रदायों के लोग बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। आज मैं उन श्री कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये मेरे एक मन का दुख भी है और ये मेरा एक सौभाग्य भी है कि मैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। श्री कृष्ण शब्द का या भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला वर्णन यदि कहीं मिलता है तो वो महाभारत में मिलता है, जिसे महर्षि व्यास ने 5,500 साल पहले लिखा था। और बताते हैं कि महाभारत जिस समय चल रहा था या जिस समय महाभारत काल था, उस समय महर्षि व्यास खुद थे। उन्होंने खुद इसको महाभारत को घटित होते हुए देखा था उस काल में, और उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया। और महाभारत के जो प्रमाण भी भारतवर्ष में फैले पड़े हैं, हर जगह पे आपको महाभारत काल के प्रमाण मिल जाएंगे। तो महाभारत एक हमारा इतिहास है जो कि सत्य था, और भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत की धुरी हैं। महाभारत के बाद श्री कृष्ण के जो करैक्टर को, भगवान श्री कृष्ण के करैक्टर को बदनाम करने का बहुत बड़ा अभियान चला, और किसी विधर्मी ने नहीं चलाया, हम लोगों ने ही चलाया। हमने भगवान श्री कृष्ण को, जिन्होंने 16,000 रानियों को छुड़ाया था, अभी तो ये कहना चाहिए कि 16,000 जो राजा जिनको जरासंध ने बंदी बनाया हुआ था, उस जरासंध को मारकर उन 16,000 राजाओं को और उनकी रानियों को छुड़ाया था। और जरासंध के पुत्र को ही, सहदेव को, उन्होंने फिर बाद में सत्ता दी थी। उन 16,000 रानियों को बहुत सारे लोगों ने श्री कृष्ण भगवान की रानियां घोषित कर दिया कि उन्होंने जो है श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, जो कि टोटल मनगढ़ंत है, मिथ्या है। बाद में चल के श्री कृष्ण के खिलाफ एक और साजिश हुई, श्री कृष्ण के साथ एक राधा नाम जोड़ दिया गया। अब ये राधा पता नहीं कहाँ से आई, कोई क्वेश्चन नहीं करता है। महाभारत में कहीं कोई राधा नहीं है। भागवत पुराण जो कि बहुत बाद में लिखा गया, उसमें कहीं राधा नहीं है। ये कहाँ से राधा आ गई ये पता ही नहीं चलता है। और बहुत सारे लोग राधा रमण गोपी चीरहरण करके श्री कृष्ण भगवान की तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ भी ऐसी करते हैं जो उनको बदनाम करने के लिए ये तारीफ़ की जाती है। श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे, वो तो योगी थे, वो तो एक बहुत बड़े स्टेटमेंट थे, वो बहुत बड़े एक राजा थे, और एक बहुत बड़े जो है एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी अधर्म के प्रति युद्ध के लिए लगा दी। अधर्म, उन्होंने कहीं पे भी किसी का शोषण होते देखा तो श्री कृष्ण चले गए। हमारी आपकी आदत है कि किसी के झगड़े में हम नहीं पड़ते। यदि कहीं झगड़ा हो रहा हो तो हम साइड से निकल जाते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने जहाँ पे भी शोषण देखा, अन्याय देखा, वो वहाँ पे चले गए। उन्होंने वहीं पे प्रहार किया। उन्होंने देखा कि पांडवों को परेशान किया जा रहा है, पांडवों के साथ अधर्म हो रहा है, तो वो पांडवों के साथ हो गए, दुर्योधन के खिलाफ हो गए। उन्होंने सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया, अधर्मी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया।
और श्री कृष्ण की पूरा जो जीवन व्रत है वो हमेशा जो है समाज के उत्थान के लिए रहा। और ऐसे ही लोगों को लोग भगवान बोलते हैं जो समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। उन्होंने पता नहीं कितने राजाओं को, जो अधर्मी राजा थे, उन्हें मारा या मरवाया, परंतु कभी खुद राज्य नहीं लिया। कंस को मारा तो उनके पिता उग्रसेन को वहाँ का राजा बना दिया। जरासंध को मारा तो उनके बेटे को, सहदेव को, वहाँ का राजा बना दिया। महाभारत में भी उन्होंने खुद राज्य नहीं लिया, और जो राज्य उनका था द्वारका, वहाँ पे भी वो खुद राजा नहीं बने। ना बलराम अपने भाई को बनाया, ना खुद बने। द्वारका जो है एक आइलैंड था जो कि समुद्र के बीच था। वहाँ पे उन्होंने गणराज्य स्थापित किया। वहाँ का भी राज्य जो है एक समिति द्वारा चलाया जाता था। एक तरह का आज के रूप में आप कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना की उन्होंने। तो श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो बहुत महान है, बहुत विशाल है। और आप एक बात बताइए मुझे कि जिस आदमी ने गीता जैसा ग्रंथ लिखा, उसके साथ ये बचकानी हरकतें जो आज राधा राधा और ये सब उल्टी सीधी जो गोपियों वाली बातें हैं, ये कैसे हो सकती हैं? कुछ लोग आजकल उनको लड्डू गोपाल बना के रखने लगे हैं, कंडी में लेके घूम रहे हैं, बच्चे के रूप में देख रहे हैं उनको। अब बताइए, आदमी जो है इतना स्वार्थी है कि वो भगवान को भी बच्चे के रूप में देखना चाह रहा है। उनकी पूजा बताइए बच्चे के रूप में करते हैं। जिसने गीता लिखी, जिसने जिनका एक बहुत ही महान इतिहास है, उसको एक लड्डू गोपाल के रूप में पूज रहे हैं। कहीं है कहीं कि भाई लड्डू गोपाल भी कोई इस तरह के श्री कृष्ण भी कहीं किसी ने सोचा था महाभारत काल में कि आगे चल के इनकी ये दुर्गति करेंगे लोग? तो बहुत ज़्यादा हमारे धर्म में जो है गिरावट आ रही है, कुछ मूल्यों में गिरावट आ रही है, और हम सबको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो भगवान जो, यदि मान लो आप उनका जीवन वृत्त पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको घटनाएं उनमें मिलेंगी। जो उनको भगवान कहा जाता था, वो 6 के 6 गुण उनके अंदर, भगवान के 6 गुण बताए गए हैं। उनके अंदर वो 6 के 6 गुण थे कि भगवान जो बोलते हैं उसके अंदर ऐश्वर्य होती है, समग्रता होती है। उनके करेक्टर में धर्म झलकता है। धर्म मतलब वैल्यूज झलकती हैं, वो सारी चीज़ें उनके अंदर झलकती हैं। उनके अंदर ज्ञान था, उनके अंदर यश था, वो पूरी तरह से एनलाइटेंड थे। वो कहीं कोई भी मतलब बात करते थे, वो कभी मतलब उसमें उनको कोई डाउट नहीं था। और हमेशा उनका वैराग्य रहा, उनको कभी किसी चीज़ के प्रति उनका मोह नहीं रहा, कोई अटैचमेंट नहीं रहा किसी के प्रति। उनके पास उन्हें जो भी मिला उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो कभी राजा नहीं बने, केवल लोगों की, दूसरों की भलाई के लिए काम किया। तो ऐसे जो महापुरुष हैं उनके लिए बहुत ही हमारे यहाँ पे बहुत मतलब उनका जब कोई जीवन वृत्तांत या उनको जब बदनाम करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। और महाभारत में भी उन्होंने अपना जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो ये सब चीज़ें जो उनकी तड़प को दिखाती हैं कि उनके अंदर कितनी तड़प थी कि लोगों का भला करने की, सोसाइटी के भला करने की। और ये जो है, ये जो यदा यदा ही धर्मस्य एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जो हर क्रांतिकारी, जो हर कोई समाज सुधारक बोलता है। आपको यदि ना पता हो तो मैं बता दूं कि भगत सिंह राजगुरु, जब इनको फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने भी बोला था कि आप हमें मार रहे हो, हम दोबारा जन्म लेंगे इस माँ भारती को आज़ाद करने के लिए। वो तड़प उस आदमी के अंदर रहती है। तो श्री कृष्ण जो है बहुत ही महान करैक्टर है। उसको किसी भी तरह से आप बदनाम मत कीजिए, उसको किसी बदनामी का कारण मत बनाइए किसी का। आप ये क्वेश्चन कीजिए कि राधा की जगह रुक्मणी क्यों नहीं है? जब राम के साथ सीता है तो राधा कृष्ण के साथ रुक्मणी क्यों नहीं है?
जब राम के साथ सीता पूजी जा सकती हैं तो राधा के साथ रुक्मणी क्यों नहीं पूजा जाती? ये ऐसा होना चाहिए। जब हम अपने संस्कृति को संभालने के लिए जा रहे हैं या हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो क्या प्रस्तुत कर रहे हैं हम? ये हम सबको सोचना है, ये हमको सबको बनाना है। तो भगवान श्री कृष्ण को आप उस रूप में जानिए जिस रूप में वो थे। वो योगी थे, उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जेल में पैदा हुए और जंगल में मरे। उन्होंने अपने वंश को खुद नष्ट होते हुए देखा। उन्होंने रोका नहीं उसको, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेरे जो वंश वाले हैं वो बहुत घमंडी हो गए हैं और मेरे नाम को ये कलंकित करेंगे तो इनका नष्ट हो जाना ही सही है। उन्होंने कभी किसी से अटैचमेंट नहीं रखा, किसी चीज़ का उन्होंने मोह नहीं रखा। विनयशीलता उनमें इतनी ज़्यादा थी कि देखिए सुदामा भी आए उनके पास तो उसका भी पूरा सम्मान किया। और उनका यदि आपको उनकी कहानियाँ गोपियों वाली ये सब चीज़ तो पता होगी, परंतु आपको पता है उनके गुरु कौन थे? महर्षि संदीपनी के वो शिष्य थे और महर्षि गर्ग ने उनका उपनयन संस्कार किया था। वो बहुत ही महान करैक्टर यदि कहा जाए तो वो थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो मैं चाहूँ तो 50 मिनट बोल सकता हूँ। इतनी उनके अंदर अच्छाइयाँ थी। हर परिस्थिति में वो स्माइलिंग फेस रखते थे। हर परिस्थिति में, चाहे कोई कष्ट हो या कुछ भी हो, उनके चेहरे से कभी मुस्कुराहट नहीं आती। एक मधुरा कष्टम जो है, एक उनके ऊपर वो लिखा गया, बिल्कुल सत्य है कि अधरों पे जो उनकी मुस्कान रहती है, वचनों में उनके मुस्कान रहती है, उनके चलने में जो मतलब मधुरता है, उनके बोलने में मधुरता है, उनके हर चीज़ में मधुरता है। वो मधुरता उनकी बांसुरी में भी है, उनकी वाणी में भी है। तो श्री कृष्ण तो एक मधुरता की खान थे और वही मधुरता वो इस संसार को दे के गए और हमारे जीवन जीने के लिए वो बहुत बड़ा संदेश छोड़ के गए हैं कि अधर्म के खिलाफ हमेशा युद्ध करो, हमेशा आप अधर्म के विरुद्ध खड़े हो और अधर्म के साथ सामने जो नतमस्तक हो जाता है वो नष्ट हो जाता है, जैसे दुर्योधन के साथ देने वाले लोग। धन्यवाद।